स्वामिनी बुआ ने जरूर मेरी क्लास लेने के लिए बुलाया होगा। मैंने इतने चौड़े होके बोला था विराट और माया 3 दिन के अंदर अंदर एक दूसरे के साथ दिखेंगे, लेकिन यहाँ तो विराट अभी भी माया से 3 कदम की दूरी पे खड़ा हुआ है। उसे क्या पता स्वामिनी बुआ की नजरों में मेरा इंप्रेशन कितना डाउन हो रहा है यार। कुछ करना होगा मानवी, नहीं तो स्वामिनी बुआ को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी मैं। बुआ जी आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। विराट और माया का मिलन होके रहेगा बुआ जी, ये मानवी का आपसे वादा है। नहीं मानवी, हमने तुम्हें विराट और माया के बारे में जानने के लिए नहीं बुलाया। दरअसल होली का त्योहार आ रहा है और बाबूजी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। अब होली कैसे सेलिब्रेट करें ये हमें डिसाइड करना है। ओह, तो आप होली पे मेरी मदद मानवी, हम सोच रहे हैं कि अगर किसी भी बहाने हम माया को होली के लिए इनवाइट करें तो कैसा रहेगा? What say? हाँ, ये तो बहुत सॉलिड आइडिया है। माया भी हमारे साथ होली सेलिब्रेट करेगी। लेकिन वो आएगी तब ना। बुआ जी उसकी टेंशन आप मत लीजिए, माया को मैं लेकर आऊंगी, ऐसे नहीं तो वैसे। और इस बार वो सिर्फ होली सेलिब्रेट करने नहीं आएगी, एक और खेल होगा उस दिन। विश्वामित्र विराट को अपने अप्सरा स्टाइल वश में करने का खेल। ये मानवी का आपसे वादा है बुआ जी, और इसकी सेटिंग मैं करके रहूंगी। ओके बुआ जी, गुड नाइट। स्वामिनी बुआ विराट के लिए माया को होली के फंक्शन में इनवाइट करना चाहती है। अच्छा आइडिया है, लेकिन इस विराट को लाइन पे कैसे लाऊं यार? उसके धुले हुए दिमाग में रंग कैसे भरूं? सारी टेंशन मेरे दिमाग को है यार। कॉफी सुस दिमाग को जगा। कितनी बार कहा, ये कॉफी मशीन है, तुम्हारी बहन का देवर नहीं है जिससे कैसे भी हैंडल करोगी। सुधरोगे नहीं? मैंने जान के थोड़ी ना किया है। हो गया। अच्छा मैं इसे साफ कर। क्लीन इट फर्स्ट। ओके बस, आओ फिर से सिखाता हूँ। इसमें आपने तुमने मुझे 3 बार तो कॉफी बनानी सिखाई होगी ना? फिर भी तो नहीं सीखी। Yes, your coffee is ready. विराट, जब तुम मुझे इतनी बार मौका दे सकते हो तो उस बेचारी को एक बार मौका नहीं दे सकते हो क्या? मानवी, कॉफी मशीन से खेलना और किसी के दिल से खेलना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मैं तुम्हें 100 बार कॉफी बनाना सिखाऊंगा, तुम एक बार सही पक्का बनाओगी। मगर माया जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। She's one selfish girl. विराट, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, तुम गलत नहीं हो अपनी जगह पे, पर जो लोग गलती करके उसे मान लेते हैं वो गलती गलती थोड़ा ना रह जाती है। तू मेरी टीचर है? नहीं ना, मुझे मत सिखा, चुप रह। ये अड़ियल तो ऐसे नहीं मानेगा, कोई और फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। तो
ये जिद है तुम्हारी, नहीं मानोगे तो ठीक है, आज से मेरी भी एक नई जिद है। ओह क्या? जब तक तुम माया से बात नहीं करोगे ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अंशन। ओह मतलब भूखा था। हाँ। ओके, तुम खाना नहीं खाओगी बेटा? थोड़ी देर में ना तुम्हारे जो पेट के चूहे हैं ना बाहर निकल के तुम्हें काटेंगे, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, ये जिद है मेरी। वो टाइम देख रहे हो? अभी से गिनना शुरू कर दो, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने महीने, जरूरत पड़ी ना कितने साल में भूखी रह सकती हूँ। तुम्हारी जिद तो मेरी भी जिद। ओके। अरे तुम दोनों यहाँ आओ। जीजू। ये लो मान में, तुम्हें मीठा पसंद है ना? तुम्हारे लिए मिठाई लाया, फ्रेश बनने थी हलवाई से, अभी ले आया, कलाकंद। मेरे लिए लायो? ट्राई करो, बहुत ही यम्मी है, ट्राई तो करो। खाओ ना, खाओ खाओ खाओ, ट्राई करो। जीजू मेरा मन नहीं है। मन्नी, अरे मानी मेरी बात सुनो। मन्नी, अजीब लड़की है यार। मन्नी, वाओ। यहाँ आज ना मेरा पेट अंदर से मुझे बोल रहा होगा थैंक यू, क्या खाना दिया। आयशा मानी तुम्हारी कसम, इट्स डैम टेस्टी। ट्राई करके देखो, सीरियसली। बोला ना भूख हड़ताल पे हूं मैं। और हाँ, ये बात बात पे मेरी ना कसम खाना छोड़ दो। मैं कोई फ्री फंड में पैदा नहीं हो गई, कोई ऐरा गैरा चलते मेरी कसम खा ले। अरे यार गुस्सा थूको, प्लीज पिज्जा खाओ और अपना मूड को रिपेयर करो। लो। मेरा मूड तभी रिपेयर होगा जब तुम माया से बात करोगे, तभी मैं अपना अनशन भी तोड़ूंगी। यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई आजकल देश को, और इन्फ्लुएंस कर दिया सबने। मतलब जिसको देखो अनशन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, बट यार मैं तुम्हारा अनशन नहीं देख सकता हूँ। वो क्या है ना, तुम वैसे आधी बीमार हो और बीमार हो जाओगी, सो लो खा लो। मतलब तुम मेरी बात मानने को तैयार हो? तुम माया से बात करोगे विराट? क्या करूं? अगर मैं माया से बात नहीं करूंगा तो तुम खाओगी नहीं तो हॉस्पिटल जाओगी, और हॉस्पिटल भी मैं ही तुम्हें लेके जाऊंगा, तो उससे बेटर है मैं माया से बात कर लूं। ठीक है, बैठो। आओ। थैंक यू। विराट बहुत भूख लग रही है, प्लीज। गर्मा गर्म हर्बल टी। ये लीजिए मैम। वीरेन जी, इतनी रात को आपने ये चाय बनाई? जी हाँ, मैंने सोचा कि आपका सर दर्द हो रहा था, थोड़ी पत्नी की सेवा कर लो। सर तो रह जाएगा लेकिन दर्द गायब हो जाएगा। पी के बताओ कैसी लगी? थैंक यू पतिदेव जी। वीरेन जी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? उस वक्त तो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही थी ना। किस बात पर? अरे विराट और मानवी की बढ़ती नजदीकियां। मैं कह रहा हूं इन चीजों में ना यूजुअली मेरी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं होती। विराट और मानवी की जो दोस्ती की गाड़ी है ना, वो किसी और रूट पे है, तुमसे कह रहा हूं। नहीं नहीं वीरेन जी, आप ना कुछ अलग ही सोच रहे हो, क्योंकि मैं जानती हूँ ना मानवी ऐसी है, मजाक करती है। आप उसके हंसी मजाक को गलत समझ रहे हो। चलो ठीक है, हंसी मजाक को गलत तरीके से ले रहा हूं, लेकिन अभी जो किचन में मैं दोनों की लड़ाई देख के आया उसको भी गलत मान लो। लड़ाई? वीरेन जी, विराट और मानवी के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। लेकिन हर लड़ाई का एक अलग फ्लेवर होता है यार। नहीं नहीं वीरेन जी, मैं मानवी को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता ना, वो सच में मुझे बता देती। अरे बताती तब जब उसे खुद पता होता। उसने तक ये बात रियलाइज क्यों की? देखो मुझे लगा तो मैंने तुम्हें बता दिया। नहीं नहीं वीरेन जी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, इस बात पे लगी शर्त। शर्त?
माया, होली, होली माया। क्या करूं मैं? होली के दिन माया का आना, माया होली, होली माया, होली होली। मानवी, अच्छा हुआ तुम हमें यहाँ मिल गई। हम जानना चाहते थे कि माया के लिए तुमने क्या प्लान किया है। बुआ जी, जो प्लानिंग की है ना, बहुत सॉलिड प्लानिंग की है। आप बस होली की तैयारी कीजिए। अरे, हम भी तो जानना चाहते हैं ना कि तुम्हारा वो सॉलिड प्लान है क्या। अच्छा, आप फिल्में देखती हैं? तो जब हीरो रूठ जाता है तो हीरोइन कैसे मनाती है? ओह, आपस में बातचीत करके, isn't it? हाँ, वो तो है, लेकिन मैं यहाँ पे आर्ट मूवीज की बात नहीं कर रही हूँ बुआ जी। मैं बात कर रही हूँ मसाला फिल्मों की, कमर्शियल्स की। कैसे उसमें हीरो अगर रूठ जाता है तो हीरोइन उसके आगे पीछे नाच के उसे मनाती है, गाना गाती है। ऐसे ही हीरो का दिल पिघल जाता है और फिर वो भी सॉन्ग के एंड में गाना गाता है उसके साथ, लव डुएट। ऐसे ही माया का फुल टू चेंज ओवर बुआ जी। माया विराट के आगे पीछे नाच के गाएगी, विराट का दिल पिघल जाएगा और फिर विराट भी एंड में माया के साथ लव डुएट गा रहा होगा। कैसा लगा प्लान बुआ जी? बाबूजी इस होली की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ कर गए हैं। ये अफसोस की बात है कि बाबूजी इस होली में हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि होली के सेलिब्रेशन में कोई कमी न रहे। इसलिए हमने और मानवी ने होली की तो तैयारी भी शुरू कर दी है। और यही नहीं, मानवी और हमने ये तय किया है कि इस होली पे हम एक खास मेहमान को बुलाएंगे। खास मेहमान? दीदी, कहीं वो दलेर पाजी तो नहीं है? उड़ते बहुत ही मजा आने वाला है और तेरी बल्ले बल्ले तो शावा शावा करते ही रहेंगे हम, है ना? वो मेहमान खास है कादम्बरी। हो सकता है कि वो मेहमान एक दिन इस घर में आए और फिर हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जाए। ये किस नए मेहमान की बात करी बुआ? मानवी पक्का जानती होगी। हाँ माया, देखो मैं क्या कह रही हूँ ना, हम ठीक 1 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है? लेट मत होना, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। देर मत करना। हाँ, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। मानवी बेटा, मैं बीजी को डॉक्टर के पास लेके चल रहा हूँ, तू भी साथ में चल, अच्छा रहेगा ना? मैं भी चलूं? अभी? क्यों बेटा, बीजी के साथ जाने का मन नहीं है? मर गए, मैंने तो माया को 11 बजे का टाइम दिया हुआ है। बीजी, कल चले? कल शाम को, आज ही जाना जरूरी। बेटा डॉक्टर के साथ आज अपॉइंटमेंट है 10:30 बजे का। तो अभी तो जाना पड़ेगा ना? क्या सोच रही तू? ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो अपनी बीजी के साथ डॉक्टर के पास नहीं जा सकती? चल। क्या हुआ बीजी, कहाँ जाने की बातें चल रही है? बेटा दरअसल मैं बीजी को डॉक्टर के पास लेके जाने वाला था, तो मैंने सोचा कि मानवी को भी साथ में लेके चलता हूँ। लेकिन तुझे तो पता ही है, मानवी को मनाना आसान बात नहीं है। कोई बात नहीं बीजी, मैं आपके साथ चलती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, तुझे शॉपिंग के लिए जाना है ना, तू मेरी चिंता मत कर। पर बीजी वो तो मैं बात। जीविका, बेटा ड्राइवर बाहर गाड़ी लेकर आ गया, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। बेटा तू जा, वंशिका जी तेरा इंतजार कर रही है ना, तू मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर। जा बेटा जा। लेकिन बीजी आप। मन्नू,
प्लीज ना मत कहना, तुझे तेरी दीदी की कसम। अच्छा ओके, आप टेंशन मत लो, मैं चले जाऊंगी, ठीक है? पक्का? हाँ। गुड गर्ल। चल बेटा। एक फोन करके आती हूँ, एक फोन घुमा के आ रही हूँ बस। प्लान थोड़ा चेंज हो गया, अभी 1 घंटे नहीं 2 घंटे बाद मिलेंगे हम, ठीक है? तुम चिंता मत करना, विराट के साथ तुम्हारा ऐसा टाका फिट करूंगी ना, टूटने से भी कभी नहीं टूटेगा। 2 घंटे बाद सेम प्लेस, बाय बाय, ठीक है? चलिए चाचू, चलो पीछे। चल। ये रिपोर्ट्स देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि पेशेंट को लुकेमिया ही है। मानवी को कैंसर है। जी अपने आप को संभालो। आप लोग पेशेंट को लेके नहीं हैं? डॉक्टर लेकर आए हैं, वो बाहर ही बैठी है। दरअसल हमने उसको ये नहीं बताया कि उसे कैंसर है। सही वक्त आएगा तो बता देंगे। प्लीज डॉक्टर साहब, आप उसे मत बताना कि उसे कैंसर है। लेकिन क्या मैं पेशेंट से मिल सकता हूं? जी मैं लेके आता हूं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। डॉक्टर अंकल, बीजी ठीक तो है ना? आपको पता है ये किसी की बात नहीं सुनती है। घर में सबका ध्यान रखेंगी, मेरा, दी का, चाचू का, लेकिन अपने बारे में तो सोचना ही नहीं है। और आपको पता है मैंने कभी बोलती हूँ कि आपकी उम्र हो गई है, अपना प्लीज ध्यान रख लो, घुटनों में दर्द होगा, लेकिन मुझे तो बच्चा समझ के डांट देती है। लेकिन अगर आप इन्हें बोलेंगे ना स्ट्रिक्टली, आपकी बात नहीं टालेंगी, सच बोल रही हूँ। और प्लीज इनको ना ऐसी दवाइयां देना कि इनकी बीमारी ना छू मंतर करके हवा में जुप उड़ जाए हवा में। आपका पूरे चंडीगढ़ में नाम हो जाएगा डॉक्टर अंकल, और ऋषिकेश में तो आपके नाम के झंडे लगा दूंगी मैं। हर कोई आपके पास ही आएगा इलाज के लिए। और डॉक्टर हो तो हरविंदर जैसे हो, नहीं तो नहीं हो। तुम बातों से बड़ी जिंदा दिल मालूम पड़ती हो। गुड, ऐसे इंसान मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। अच्छा, तुम्हारी बीजी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत भी कुछ खराब रहती है। एनीवे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? और हाँ, तुम्हारे हाथों पर ये निशान कैसे हैं? ये वो क्या है ना डॉक्टर अंकल, मैं बहुत सारे मिर्च मसाले खाती हूँ, ऑयली खाना खाती हूँ, तो हो गई होगी किसी चीज से एलर्जी, और फिर मौसम भी चेंज हुआ है ना, इसलिए। लाइए मैं आपके निशान देखूं। ये निशान कब से है? और किसी और जगह भी निशान है क्या? डॉक्टर अंकल, पेशेंट मैं नहीं हूँ, मेरी बीजी है। आप उनका भी तो चेकअप कीजिए, उनको दवाइयों की जरूरत है। और रही बात मेरी, तो आपको पता है क्या, मेरे पापा थे ना, उनकी स्किन ना मेरी तरह बिल्कुल सेंसिटिव थी, और मेरे से ज्यादा तो वो बीमार पड़ते थे। तो मैं उनकी बेटी हूँ, तो थोड़ा सा बीमार होने का हक तो मेरा भी बनता है ना। ओके मानवी, तुमसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। तुम्हारी बीजी के लिए दवाइयां लिख देता हूँ, साथ ही साथ तुम्हारे लिए भी कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। तुम इन्हें ध्यान से खाना, इससे तुम्हारे निशान भी ठीक हो जाएंगे और तुम्हें ताकत भी मिलेगी। अब आप इतनी मेहनत से दवाइयां लिख ही रहे हैं, तो खाने में क्या जा रहा है? आपके मंदिर का प्रसाद समझ के खा लूंगी। लेकिन डॉक्टर अंकल, एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज दवाइयां ना थोड़ी अच्छी लिखिएगा, मतलब जो कड़वी ना हो खाने में, जो आराम से मैं खा जाऊँ ऐसा। ओके ठीक है, तुम 2 मिनट बाहर बैठो, तब तक मैं दवा लिख देता हूँ। वैसे भी बीजी, चाचू, मेरा तो काम खत्म हो चुका है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मैं स्वामिनी बुआ के पास जाती हूँ, मुझे होली की बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ, थैंक यू चाचू, थैंक यू डॉक्टर अंकल। वेलकम। मैं बाहर जाती हूँ। अब मैं समझ सकता हूँ
कि आप लोगों ने अभी तक इसे इसकी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया। जिंदगी से इतना प्यार करने वाली लड़की को ऐसी खबर सुनाना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।